Well, in leaked interrogation footage, captured Hamas fighter admits that terrorists from Gaza raped, tortured and decapitated Israeli civilians, including children. एक ऐसा टेररिस्ट ग्रुप जो लास्ट 30 ईयर से इसराइल के अगेंस्ट वॉर पे है एंड उसे वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल कंट्रीज फंड भी करती हैं। एक्चुअली वो एक टेररिस्ट ग्रुप से बढ़कर पॉलिटिकल पार्टी, सोशल मूवमेंट एंड एक रिलीजियस आइडियोलॉजी है जिसका एक ही गोल है, इसराइल को ख़त्म करना। एंड इस गोल को पूरा करने के लिए उसके पास खुद की आर्मी, गवर्नमेंट और मीडिया सब कुछ है। इस चैनल के थ्रू मेरा एम है इंडिया को सुपर पावर बनाने का, एंड वो गोल तभी पूरा होगा जब हम ये समझेंगे कि किसी और कंट्री में वॉर लाइक सिचुएशन होती है तो उसे इंडिया और उसकी इकोनॉमी कैसे अफेक्ट होती है। नेक्स्ट वीडियो में इसराइल और फिलिस्तीन वॉर से इंडिया और उसके लोग कैसे अफेक्ट हो रहे हैं ये डिस्कस करेंगे। सो हमास बेसिकली फिलिस्तीनियन मिलिटेंट ग्रुप है जो गाजा स्ट्रिप पे रूल करता है एंड हराकत अल मुक़ावमा अल इस्लामिया का शॉर्ट फॉर्म है। इसकी स्टार्टिंग 1987 में शेख अहमद यासीन जो कि इजिप्ट के रिलीजियस एंड पॉलिटिकल मूवमेंट ग्रुप मुस्लिम ब्रदरहुड से इन्फ्लुएंस थे, उन्होंने की थी। हमास मुस्लिम ब्रदरहुड की एज अ ब्रांच इमर्ज हुआ था एंड गाजा स्ट्रिप पे 1970 से इस्लामिक वैल्यूज सिखा रहा है। इस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का मेन गोल है फिलिस्तीन को इंडिपेंडेंट इस्लामिक स्टेट बनाना, जिसके लिए वो इसराइल की टेरिटरीज, वेस्ट बैंक एंड गाजा स्ट्रिप सबको कवर करना चाहता है। एंड इस गोल को पूरा करने के लिए हमास इसराइल के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज और रिकॉग्निशन नहीं चाहता है तो सिर्फ वॉर। 1988 में हमास ने सुसाइड बॉम्बिंग, रॉकेट्स एंड किडनैपिंग के थ्रू इजरायली सोल्जर्स पे अटैक किया एंड 1988 में हमास चार्टर पे पब्लिश किया इजराइल विल एग्जिस्ट एंड विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट अंटिल इस्लाम विल obliterated and that there is no solution for Palestinian question except through जिहाद। मतलब मुस्लिम नेशन बनाने के लिए उन्हें इजराइल को ख़त्म ही करना होगा। एंड इसी को देखते हुए ग्रुप को ब्रीक करने के लिए उन्होंने 1992 में हमास के पॉपुलर लीडर्स एंड प्रोमोटर्स को लेबनान भेज दिया, बट ये मूव उन्हें खुद ही बैकफायर कर गया। लेबनान जाने के बाद हमास को इंटरनेशनल एक्सपोजर मिल गया एंड काफ़ी सारे इस्लामिस्ट ग्रुप सच एज हिजबुल्लाह एंड ईरान ने उन्हें सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, जिस वजह से उन्होंने अपने ऑपरेशन वेस्ट बैंक एंड और भी जगह स्टार्ट कर दिए एंड वहाँ से इसराइल और बाकी कंट्रीज में अटैक स्टार्ट कर दिया। 1996 में पहली बार हमास ने फिलिस्तीनियन लेजिस्लेटिव इलेक्शंस में पार्टिसिपेट किया, जहाँ पे उसे आउट ऑफ 88 सिर्फ 4 सीट्स मिली, पर 2006 में उसे 74 सीट्स मिली आउट ऑफ 132 एंड अब फिलिस्तीन को हमास रूल कर रहा था पीएम इस्माइल हनिये के साथ। इसराइल, यूनाइटेड स्टेट, यूरोपियन यूनियन और भी कुछ कंट्रीज जो हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानती थी, उन्होंने उसे आइसोलेट कर दिया एंड फतह जिसे इलेक्शन में हमास ने डिफीट किया था उसने डिफीट ही नहीं एक्सेप्ट की और दोनों ग्रुप के बीच क्लैशेस होते रहे एंड इवेंचुअली गाजा मिल गया हमास को एंड वेस्ट बैंक फतह को। एंड तब से काफ़ी सारी गवर्नमेंट आई गई और यूनिटी बनाने की कोशिश की, पर कोई भी सफल नहीं हो पाया। इसराइल और हमास की लड़ाई अभी तक मोर देन 80 टाइम्स हो चुकी है एंड लास्ट टाइम जब मई 2021 में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था तब 11 डेज चला था, जिसमें 250 फिलिस्तीनियंस एंड 13 इसराइलीज की डेथ हुई थी। हाउएवर काफ़ी सारे फिलिस्तीनियंस हमास को उसकी डिक्टेटरशिप, करप्शन, ह्यूमन राइट वायलेशन एंड मिसमैनेजमेंट ऑफ गाजास इकोनॉमी की वजह से उसे क्रिटिसाइज करते हैं एंड इस्लामिक जिहाद एंड सलाफिट फैक्शंस जैसे कुछ इस्लामिक ग्रुप से चैलेंज भी मिल रहा है जो हमास की आइडियोलॉजी एंड अथॉरिटी को चैलेंज करते हैं। कोई भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो किसी गोल और एम के साथ काम कर रही है उसे काफ़ी लार्ज स्केल में फंडिंग चाहिए होती सो दैट वो मास रिक्रूटमेंट कर सके एंड उन्हें हाईटेक आर्म प्रोवाइड किए जा सके वॉर के लिए। हमास को फिलिस्तीनियन पीपल, प्राइवेट सपोर्टर्स, इस्लामिक चैरिटीज़ एंड फॉरेन कंट्रीज से फंडिंग मिल रही है, जिसमें से ईरान, कतार, टर्की एंड सऊदी अरेबिया मेन डोनर्स हैं। हमास की ऑलमोस्ट 70% फंडिंग ईरान से आती है, जो उसके इसराइल के अगेंस्ट होने की वजह से वेपन, ट्रेनिंग एंड टेक्नोलॉजी एंड ऑलमोस्ट हर साल $100 मिलियन देता है। ईरान के बाद है कतार जो उसे कंस्ट्रक्शन के लिए $1.8 बिलियन देगा एंड कतार हमास को इसलिए सपोर्ट करता है सो दैट वो अपना रीजनल रोल और पॉलिटिकल इस्लाम को लेकर जो विजन है उसे बढ़ा पाए। एंड टर्की वो इसे इसलिए सपोर्ट करता है क्योंकि उसे बनना है मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर एंड उसे लगता है हमास उसके इस गोल को अचीव करने में हेल्प करेगा एंड उसके लिए वो उसे पॉलिटिकल एंड ह्यूमैनिटेरियन एड
और अपनी ज़मीन में ऑपरेट करने देता है। एंड इसके अलावा हमास को प्राइवेट डोनेशन एंड इस्लामिक चैरिटीज़ के थ्रू सऊदी अरेबिया से भी फंडिंग आती थी, जो लास्ट कुछ ईयर में सऊदी की ईरान और कतार से राइवलरी एंड इसराइल के साथ कुछ इशूज में अलाइनमेंट की वजह से कम हो गई है। इन कंट्रीज़ के अलावा हमास को क्रिप्टो करेंसीज, स्मगलिंग नेटवर्क्स, टैक्सेस, डोनेशन फ्रॉम मॉस्क्यूज एंड इंडिविजुअल्स एंड ऑनलाइन कैंपेन से काफ़ी ज़्यादा फंडिंग मिलती है। एंड इसी फंडिंग से वो इसराइल में बार बार अटैक करता है, क्योंकि उसे पता है उसे सपोर्ट करने बड़ी बड़ी कंट्रीज खड़ी हुई है। इसराइल हमास के साथ 3 स्ट्रेटजीज यूज करता है: डिफेंसिव, ऑफेंसिव एंड डिप्लोमेटिक। इसराइल ने आयरन डोम सिस्टम डेवलप किया हुआ है, जिससे वो AI एंड ML का यूज करके जो भी रॉकेट हमास गाजा से फायर करता है उसे हवा में ही खत्म कर देता है। एंड अकॉर्डिंग टू द इजरायली डिफेंस फोर्स IDF, आयरन डोम ने मोर देन 90% रॉकेट जो पॉपुलेटेड एरियाज में गिर सकते थे उन्हें खत्म कर दिया। आयरन डोम को ऑल ओवर द वर्ल्ड वन ऑफ द मोस्ट एडवांस एंड इफेक्टिव मिसाइल डिफेंसिव सिस्टम माना जाता है, जिसने इसराइल में काउंटलेस लाइव्स को सेव किया है। एंड जब गेम में आप खुद को प्रोटेक्ट कर लेते हो तब आप यूज करते हो अपनी ऑफेंसिव स्ट्रेटजीज। एंड इस मोमेंट पे इसराइल एयर स्ट्राइक एंड आर्टिलरी फायर लॉन्च करता है, मेनली गाजा रीजन को टारगेट करके, एंड कोशिश करता है जो भी बॉर्डर एरिया में मिलिटेंट्स एंड ट्रूप्स हैं उन्हें खत्म किया जा सके। अकॉर्डिंग टू द न्यूज़ रिपोर्ट्स, इसराइल ने गाजा में 1000 टारगेट पे स्ट्राइक किया, जिसे 200 पीपल इंक्लूडिंग मैनी हमास मिलिटेंट्स एंड कमांडर्स मारे गए। इसके अलावा इसराइल ने काफ़ी सारी हाई राइज बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसे हमास मिलिट्री पर्पसेस सच एज इंटेलिजेंस, वेपन प्रोटेक्शन एंड कमांड एंड कंट्रोल के लिए यूज़ करता था। मेजरली इस बार इसराइल का गोल है हमास की मिलिटेंट कैपेबिलिटीज़ को ख़त्म कर देना, सो दैट वो बार बार जो रॉकेट फायर करता है उसे कम किया जा सके। एंड उसके लिए वो गाजा बॉर्डर के पास 1000 ऑफ टैंक एंड ट्रूप्स के साथ रेडी है। हमें ये पता होना चाहिए कि इसराइल ने पहले अटैक नहीं किया था, हमास ने अपने रॉकेट लॉन्च किए थे। एंड जब आप खुद की प्रोटेक्शन के लिए रॉकेट लॉन्च करते हो या फिर अटैक करते हो तो उसे बाकी कंट्रीज भी सपोर्ट करती है। एंड यहीं पे काम आती है डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजीज। इसराइल अपनी दोस्ती US के साथ मेंटेन करेगा, बिकॉज वो उसे मिलिट्री एंड पॉलिटिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। एंड सऊदी अरेबिया के साथ जो डील हुई है उसे भी बैलेंस करने की कोशिश करेगा, बिकॉज मिडिल ईस्ट में उसका सपोर्ट उसे ईरान के अगेंस्ट हेल्प करेगा। एंड डेफिनेटली इस कॉन्फ्लिक्ट में इंडिया तो इसराइल के साथ है ही। सो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इस वॉर से इंडिया की इकोनॉमी और इंडिया के लोग कैसे अफेक्ट हो रहे हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप लाइक और कमेंट करके बता सकते हैं। एंड अगर आपको ये जानना है कि टाइम के अकॉर्डिंग हमारे रिलेशन अमेरिका के साथ कैसे अच्छे हुए तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।